कभी सोचा है एक ऐसे राजा के बारे में जिसकी नजर अपनी जमीन से ज्यादा आसमान के सितारों पर टिकी रहती थी। आज हम बात करने वाले हैं सवाई जयसिंह द्वितीय की, जिन्हें हम सितारों का राजा भी कह सकते हैं। तो बात है 18वीं सदी के भारत की। मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था और राजपूत अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। उन्हीं में से एक थे सवाई जयसिंह, जिन्होंने जयपुर शहर बसाया। वो एक जबरदस्त योद्धा और काबिल डिप्लोमेट थे, मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दौर के किसी भी बड़े राजा से उम्मीद की जाती थी। मगर कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। जमीन पर राज करना तो एक बात थी, पर जयसिंह का दिल असल में कहीं और ही बसता था, सितारों और ग्रहों की दुनिया में। उनकी असली फतेह जमीन पर नहीं, आसमान का नक्शा बनाने में थी। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या था आसमान में? देखिए, सवाई जयसिंह को खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी में बहुत गहरी दिलचस्पी थी। और ये कोई छोटा मोटा शौक नहीं था, ये एक जुनून था। और इस जुनून को उन्होंने सिर्फ किताबों तक नहीं रखा। नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा बना डाला जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। चलिए बात करते हैं उनकी विशाल खगोलीय ऑब्जर्वेटरीज की। जरा सोचिए, 18वीं सदी में जब ज्यादातर राजा किले और महल बनवा रहे थे, तब जयसिंह पूरे उत्तर भारत में 5 बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेटरीज बनवा रहे थे। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में, जिन्हें आज हम सब जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। पर यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। उस जमाने में जब छोटे मेटल के बने हुए टूल्स मौजूद थे, तो फिर जयसिंह ने पत्थर और सीमेंट से इतने बड़े बड़े ढांचे क्यों खड़े किए? क्या वजह थी इसके पीछे? तो इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, एक्यूरेसी। जयसिंह का मानना था कि उपकरण जितने बड़े और स्थिर होंगे, गलतियों की गुंजाइश उतनी ही कम होगी। उनकी प्रेरणा थी समरकंद की मशहूर ऑब्जर्वेटरी। उनका मकसद सिर्फ एक था, आसमान में सूरज, चांद और ग्रहों की पोजीशन को बिल्कुल सटीक, एकदम प्रिसाइजली नापना। लेकिन रुकिए, जयसिंह सिर्फ एक बिल्डर नहीं थे, वो एक ऐसे विद्वान थे जो नॉलेज की अलग अलग धाराओं को एक साथ ला रहे थे। ये बहुत कमाल की बात है कि वो कैसे 2 अलग अलग दुनियाओं को मिला रहे थे। एक तरफ उन्होंने इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी की किताबों का संस्कृत में अनुवाद करवाया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यूरोप से लेटेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स मंगवाए। उन्होंने अपने बनाए इंस्ट्रूमेंट्स को संस्कृत नाम तो दिए, लेकिन अपनी टीम के हाथ में यूरोपियन टेलीस्कोप भी दिए। वो पूरब और पश्चिम दोनों के ज्ञान को एक साथ ला रहे। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां उस दौर की सबसे बड़ी वैज्ञानिक बहस चल रही थी, और यहीं से जयसिंह की कहानी का सबसे बड़ा रहस्य भी सामने आता है। उस जमाने में समझ लीजिए, यूनिवर्स को लेकर 2 थ्योरीज थी। एक थी पुरानी टॉलेमिक मॉडल, जो कहती थी कि पृथ्वी, हमारी धरती, ब्रह्मांड का सेंटर है और सूरज चांद सब उसके चक्कर लगाते हैं। और दूसरी तरफ थी कोपरनिकस की नई क्रांतिकारी थ्योरी, जो कहती थी कि नहीं भाई, सेंटर में तो सूरज है। और इस बड़ी बहस का फैसला सिर्फ एक ग्रह कर सकता था, वीनस यानी शुक्र ग्रह। देखिए, पुराने मॉडल के हिसाब से हमें धरती से वीनस हमेशा चांद की तरह आधा या उससे कम ही दिखना चाहिए था। लेकिन अगर वीनस भी चांद की तरह घटता बढ़ता पूरा दिखाई दे, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि वो सूरज का चक्कर लगा रहा है, धरती का नहीं। और मजे की बात यह है कि जयसिंह के पास वो यूरोपियन टेलीस्कोप थे। उनकी टीम ने वीनस को देखा और उसके घटते बढ़ते फेजेस को रिकॉर्ड भी किया। मतलब उनके हाथ में वो सबूत था जो सदियों पुरानी इस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। तो उन्होंने अपनी ये सारी मेहनत, सारे ऑब्जर्वेशंस एक किताब में जमा की। इसका नाम था जीज ए मोहम्मद शाही। जीज का मतलब ही होता है एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स, और ये किताब उन्होंने उस समय के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को भेंट की थी। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। जब सबूत उनकी आंखों के सामने था, तो क्या जयसिंह ने इस नए सूर्य केंद्रित मॉडल को स्वीकार किया? और जवाब शायद चौंकाने वाला है। जवाब था नहीं। अपनी आंखों से सबूत देखने के बावजूद भी उन्होंने नए मॉडल को नकार दिया। वो पुराने पृथ्वी केंद्रित मॉडल पर ही टिके रहे। पर क्यों? आखिर क्यों? एक इंसान जो विज्ञान के इतना करीब था, उसने सच से मुंह क्यों मोड़ लिया? इसका जवाब उनके असली मकसद में छिपा है। इसे समझने के लिए ना, हमें 2 शब्दों का फर्क समझना होगा, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान, जो सितारों का साइंटिफिक अध्ययन है, और एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष, जो सितारों की चाल देखकर भविष्य बताने की कला है। और बस यहीं छिपा था जयसिंह का सबसे बड़ा राज। उनका मकसद यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझाना नहीं था,
वो तो विज्ञान का इस्तेमाल ज्योतिष के लिए कर रहे थे। मतलब उन्हें तारों की एकदम सटीक पोजीशन इसलिए नहीं जाननी थी कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, नहीं, बल्कि इसलिए ताकि एकदम सटीक जन्म कुंडली बनाई जा सके, ताकि शादियों के लिए, लड़ाइयों के लिए और दूसरे जरूरी मौकों के लिए शुभ मुहूर्त निकाले जा सके। उनका मॉडर्न साइंस एक बहुत पुराने विश्वास की सेवा में लगा था। तो फिर हम सवाई जयसिंह को कैसे देखें? वो एक शानदार दिमाग के इंसान थे, एक जीनियस, जिनके पास सच देखने की नज़र तो थी, लेकिन वो अपनी पुरानी मान्यताओं को तोड़ नहीं पाए। वो विज्ञान और विश्वास के एक ऐसे दौराहे पे खड़े थे जहां उन्होंने विश्वास का रास्ता चुना। और सवाई जयसिंह की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि विज्ञान, संस्कृति और हमारे विश्वास के बीच आखिर रिश्ता क्या है, और क्या सबूत हमेशा हमारे विश्वास को बदलने के लिए काफी होते हैं।